थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे कि पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त एक दिन ताखीर से क्यों दायर की, और ये भी डिस्कस करेंगे कि पीटीआई ने क्या वाकई ये फैसला कर लिया कि उसने अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ना, और उनकी तोपों का रुख हुकूमत और हुकूमत से भी ज्यादा मरियम नवाज की तरफ हो गया, और क्या मरियम नवाज इस सिस्टम में सबसे ताकतवर शख्सियत बन गई हैं, और क्या पीपल्स पार्टी की लड़ाई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं किसी और के साथ है। तो पीटीआई ने सबसे पहले तो ज़ाहिर है एक मीडिया टॉक कर ली उज़्मा खान साहिबा ने और डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, और उसके बाद फिर उन्होंने एक दिन की ताखीर से आज सलमान अकरम राजा साहब ने बता दिया कि हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी और हमारी सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, और तवक्को है कि वो अवामी उमंगों, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। ये तो बात ठीक है। अब बॉल सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है, और जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी तौहीन अदालत इन्होंने की है, हमने नहीं की, हमने तो इलाज कराया, ले गए, ये सारा मामला अपनी जगह है। लेकिन पीटीआई के लोग अब ये कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है, इसमें एक ही शख्सियत है जिसने रोल प्ले किया है, वो मरियम नवाज साहब हैं। और वो चूंकि इत्तला मिल चुकी थी, जो पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं, हमें इत्तला मिल चुकी थी कि वो इस फैसले से खुश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, और उसके बाद ये सारा मामला हुआ। आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब को एक चीज का एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश हो रही है, और वो इशारतन 2-3 दफा पंजाब की तरफ, और जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर चुके हैं, और वो गवर्नमेंट आपको पता है वो मरियम नवाज साहबा की है। और मरियम नवाज साहबा ने ये कहा भी कि हमारा कल्चर करप्शन का या इंतकाम का नहीं है, लेकिन जिस तरह से उज़्मा खान साहबा ने बताया कि जो इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू उन्होंने की कि टॉर्चर जिस तरह से किया जा रहा है और उन्हें कोई सहूलत नहीं मिल रही, तो अडयाला जेल तो यकीनन पंजाब गवर्नमेंट के उसमें आता है, और वो जाहिर है उसकी इंचार्ज पंजाब गवर्नमेंट की मरियम नवाज साहब हैं। तो क्या वाकई उनके हुक्म पे ये सब हो रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जबकि नून लीग के लोग ये कह रहे हैं कि जब इस्लामाबाद की बात आएगी तो आप देखें वहां तो इंचार्ज वो मोहसिन नकवी साहब हैं, ये अस्पताल भी उनके अंडर आते हैं, और सारा अमन अमान की सूरत हाल और सारा कुछ उनके पास है। और वो बग्गी वाली सरकार जो है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर की और उसके बाद वो एतराज लग के वापस आ गई, फिर दोबारा दायर कर दी, और कोई उस पर इतला हमें नहीं मिली। फजलुर रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो उन्होंने कहा कि वो तो बात ठीक है, लेकिन एक हाथ तो सिर्फ कौम को थप्पड़ मार रहा है। वो जाहिर है जिस कदर महंगाई हो रही है और किसी चीज की परवाह नहीं है गवर्नमेंट को, वो उस तरफ इशारा कर रहे हैं फजलुर रहमान साहब। और इस सारे सिनारियों में एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि पीटीआई को समझ आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट से लड़के हमने देख लिया, अब मजीद इसमें जाने का फायदा नहीं है। एक बात पीटीआई के कारकुन को भी ज़हन में रखनी चाहिए कि जब आपके को बैक चैनल राब्ते शुरू होते हैं तो उसमें टाइम लगा करता है चीजों को सेटल डाउन होने में। ये नहीं होता कि वो चंद दिन की मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर मामला ठीक हो जाए। जाहिर है बहुत से स्पॉयलर्स बीच में होते हैं, और वो हमेशा कोशिश करते, बेशुमार तहरीकें चली हैं इस मुल्क में, एमआरडी समेत वो तारीख का हिस्सा है। जब ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठी होती हैं, यहाँ सबसे बड़ा गलत काम हुआ पीटीआई की तरफ से कि उन्होंने फोकस नहीं किया इस तरफ कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को भी साथ लेके चलना चाहिए। आप हुकूमत को माइनस कर दें, उससे बात ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको साथ लेके। अब चूंकि एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान लीड कर रहे हैं, और आपको याद होगा कि वो जो तहरीक चली थी इमरान खान साहब के खिलाफ, उसको भी लीड फजलुर रहमान साहब ने किया था, और उसके बाद खैर ये अलग बात है कि उन्हें उसमें मिला कुछ नहीं। वो मेक श्योर करेंगे कि इस दफा को नतायज उस तरह से ना निकलें जिस तरह पिछली दफा निकले थे, और पीडीएम की गवर्नमेंट बन गई और उनके इससे कुछ नहीं आया। एक बेटे की वजारत मिल गई और बस, इससे ज्यादा उनको मिल नहीं पाया। मेरे हिसाब से ये पीटीआई का फैसला ठीक है, क्योंकि आपने लड़के देख लिया, आपने सड़कों पे भी आके देख लिया। अब आप सियासी और अदालती महाज पे अपनी जद्दोजहद करेंगे तो वो शायद आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे जाए। बिलावल की जहां तक मैंने बात की कि वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है पीपल्स पार्टी, अभी देखें आपके सामने है, वो जो उस दिन बिल आया उसका उन्होंने आराम से हिमायत कर दी, हालांकि उनसे डिस्कस हो ना हो वो बाकी शिकायतें अपनी जगह है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से
माफ़ी भी तंजिया मांग ली कि इमरान खान साहब की आप सेहत के साथ जो कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ठीक खेल रही है इस वक्त। वो इमरान खान साहब को तिब्बी सहूलतें देना चाहती है, वो चाहते हैं कि उनको तिब्बी सहूलतें मिलें, और ये कोई हर्ज नहीं था इसमें कि अगर आप फौरी उनको वापस ले जाएं। आप चंद दिन रख भी सकते थे और अदालती अहकामात पे अमल भी हो जाता, लेकिन जाहिर है ये रिवायत नहीं है हमारे ताकतवर लोगों में। वो जब समझते हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला आ रहा है तो फिर उस पर वो रेजिस्ट करते हैं। अब पीटीआई की डायरेक्शन कोई मेरे हिसाब से ठीक तरफ जाना शुरू हुई है, और सुप्रीम कोर्ट, यकीनन सुप्रीम कोर्ट पे नजरें हैं। अब 16 सितंबर तक तो वैसी छुट्टियां हैं, कोई उससे पहले हंगामी कोई अदालती कार्रवाई होती या नहीं होती, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन बहरहाल ये टाइम तो इसी तरह से गुजरा करता है और चीजें चलती रहती हैं और आप उनको साथ लेके चलते हैं। और बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त हालात आपके लिए साजगार शायद नहीं है। सबसे ज्यादा जो मायूसी मैंने कल भी जिक्र किया था वो बैरिस्टर गोहर को हुई है इसमें, और वो उनकी जो हालत थी कल जब वो कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे और वो कह रहे थे कि कोई है जो ये चाहता है कि मामला ठीक ना हो। इसका मतलब ये है कि वो काफी चीजें ठीक कर चुके थे। उनके ख्याल में जो नतीजा आना चाहिए था, जिसपे शायद कहीं उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो नहीं आया। कुछ चीजें बाद में चेंज हुई हैं, और क्यों चेंज हुई हैं यकीनन उस पर वो बहुत दुखी हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि फ्राइडे को हम अपने कारकुनों में जाया करते हैं, आज मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनको फेस कर सकूं। जाहिर है वो एक ही सवाल, इवन नून लीग वाले ये कहते हैं कि हम इतने मंसूबे उनका इफ्तिताह करते हैं, लेकिन हमसे सवाल एक ही पूछा जाता है, पीटीआई के लीडर इमरान खान साहब बाहर कब आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बात तो तय हो गई कि जो नून लीग ये समझ रही थी कि इमरान खान साहब अंदर रह के मकबूलियत बिल्कुल खत्म होगी, जिस तरह से लोग निकले हैं उनकी मोहब्बत में, जिस तरह से मैंने कल भी अर्ज किया था फूलों की पत्तियां निछावर की गई, उसका मतलब ये है कि पॉपुलैरिटी शायद उनकी पहले से और ज्यादा हो गई भी है। लोगों में मोहब्बत मौजूद है अपने लीडर के लिए, और हुआ करती है जाहिर है। तो उम्मीदें भी होती हैं जब आप उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर रहे होते। एक दिन आप 32 रुपए लीटर डीजल सस्ता करते हैं और फिर 2 दिन मिला के आप तकरीबन 5 रुपए फिर महंगा कर देते हैं। पेट्रोल आप सस्ता कर ही नहीं रहे हो, मुसलसल महंगा करते जा रहे हैं। हाफिज नईम रहमान का क्रेडिट है, वो बेचारे अकेले लगे हुए हैं, IPPs के खिलाफ भी लगे हुए हैं और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। लेकिन लोग तंज करते हैं कि जी देखें आपका तो फायदा हो नहीं रहा, उल्टा ये मामला चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीजें होने जा रही हैं। अगर वाकई मरियम नवाज साहबा इतनी ताकतवर हो गई हैं जो कि पीटीआई तासुर दे रही है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के लिए भी खतरे की घंटी है। उसकी वजह ये कि फिर नजरें तो जाहिर है मरियम साहबा की प्राइम मिनिस्टर की सीट पे होंगी, और उसके लिए मुश्किल तो शहबाज शरीफ साहब को होगी। और शहबाज शरीफ साहब शायद फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, या कोई खौफ है उन्हें जो फैसले करने से रोकता है। अगर उन्होंने मामला अपने हाथ में ना लिए, ऑपोजिशन किस तरफ रजू ना किया, और कुछ फैसले करने पड़ते हैं, अगर वो आप नहीं कर पाते, तो फिर यकीनन आपको इंतजार ही करना पड़ेगा कि देखें कब बाजी पलट जाती है। इसलिए मैं बहुत अरसा पहले भी कहा था, फिर आपसे कह रहा हूं कि सितंबर सितमगर होगा। बहुत शुक्रिया।